हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का। आज हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। और वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग वीडियो को एक दो बार रिविजन करेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपके वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट होती है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा का उल्लेख है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, चार विकल्प यहाँ है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत, अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत, अनुच्छेद 252 से 360 के अंतर्गत। तो ये हमारा क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राजभाषा का वर्णन करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला 361, 365, 367, 368। जो संविधान में अनुच्छेद करने की जो प्रक्रिया है, संविधान के अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 368 में दिया गया है, यानी आपसे यहाँ पे डी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 36 से 51। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें संघ के बारे में वर्ड जिक्र करता है, तो ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा, 52 से 151। फिर इसके बाद क्या होता है? राज्य के बारे में वर्णन करता है 152 से, यानी कि हमारा 52 से 151 तक हमारा संघ होगा। 152 से आगे तक क्या होगा? उसके बाद राज्य के बारे में वर्णन करेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यहाँ पे विकल्प देख लेता हूँ। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसमें क्या है? एक से जो अनुच्छेद 5 से 11 है, ये नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 से 5 क्या है? यह हमारे इंडिया के बारे में जिक्र करता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या है हमारा आर्टिकल, क्या है मेरा इंडिया होगा। इसके बारे में वर्णन करता है कैसे दूसरे राज्य एग्जिस्ट होंगे, कैसे दूसरे राज्य भारत में विलय होगा। ये सब हमारा 1 से 5 में दिया है। अनुच्छेद 12 से 35 में हमारा मौलिक अधिकार दिया है, और अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें हमारा डीपीएसपी दिया है, मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व दिया है। तो यहाँ पे हमारा पूछा है नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य का उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार का तो भाग 7, भाग 6, भाग 5, भाग 8। तो राज्य सरकार की बात हो रही है तो यह भाग 6 में है, क्योंकि 5 में क्या है? संघ की बात हुई है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? भाग 18, भाग 16, भाग 17, भाग 14। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? राज्यभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, निर्वाचन। क्या हो जाएगा हमारा? आपात उपबंध के बारे में हमारा भाग 18 बताता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? भाग 16 है, भाग 12, भाग 13, भाग 14। तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 13। भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य, समागम का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी उल्लेख है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो यहाँ पे भाग 5 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और सॉरी, भाग 2 में। और भाग फर्स्ट में संघ के बारे में हो गया, भाग 2 नागरिकता, भाग थर्ड में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 क्लॉज फर्स्ट में क्या है, मौलिक कर्तव्य, फिर 5 में रस क्या है, संघ हो जाएगा, 6 में राज्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे दिया गया है। यहाँ भाग 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 20, भाग 15, भाग 17, भाग 18। तो इसमें बताना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 20 में। भाग 20 के तहत आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का तो हमने बताया था। ऑप्शन है भाग 4, भाग 4A, भाग 5, भाग 6। तो भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क्लॉज फर्स्ट में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में। अब भाग 6 में राज्य के बारे में जिक्र है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? भाग 8, भाग 9 फर्स्ट, भाग 9, भाग 6। तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 9A। 9 में क्या है, पंचायती राज के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? भाग 16, भाग 22, 24, 25। तो यहाँ पे 22 भाग दिए गए हैं संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपात उपबंध का उल्लेख है? आर्टिकल 343 से 351, 152 से 237, 324 से 329, अनुच्छेद 352 से 360। जो आपातकालीन उपबंधों की बात हुई है वो आर्टिकल 352 से 360 में है। 352 के तहत, 356, 360 के तहत ये 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 336 से अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11। तो आर्टिकल जो 36 से 51 है हमारा डीपीएसपी या नीति तत्वों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 से 5 हमारा क्या है, संघ के बारे में बताएगा, हमारे इंडिया के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 5 से 11 क्या है, या अनुच्छेद 1 से 5 संघ था उसका राज्य क्षेत्र का हो जाएगा। अनुच्छेद 1 से 5 से 11 जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक संविधान क्या है, नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 5 से 11, आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51। तो आर्टिकल 5 से 11 क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 1 से 5 क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ तक होंगे। अनुच्छेद 12 से 35 से हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। इसके माध्यम से हमें मौलिक अधिकार संविधान प्रदान करती है, इसकी गारंटी देती है कि आपका 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो यह अनुच्छेद फर्स्ट में है। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है, ये कहा कि इंडिया अर्थात जो भारत राज्य क्या होगा, का एक संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। केंद्र सरकार की बात हो तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14।
तो यहाँ पे संघ और राज्य के संबंध की बात हो रही है तो भाग 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15। तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 14 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। यहाँ पर हो जाएगा भाग 3 तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 क्लॉज किसके बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, राज्य सरकार या नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारा भाग 4 क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? निर्वाचन, SC/ST क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो हो जाएगा SC/ST क्षेत्र के बारे में हमारा भाग 10 बताता है। वहाँ का प्रशासन कैसे होगी और प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, यह सब जिक्र हमारा क्या किया गया है भाग 10 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 8, भाग 9 क्लॉज ए, भाग 9, भाग 6। तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 9। भाग 9 एक क्लॉज में क्या है? नगर पालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है? भाग 9 में, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो हो जाएगा भाग 9। अगले प्रश्न है, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य बनाने के लिए किस तेलुगु नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन किया था? पहला है पोटी श्री रामुल्लू, पट्टाभी सितारमैया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा यहाँ उत्तर हमारा पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन यहाँ पे है अर्धसंघी, दूसरा है राज्यों का संघ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य। तो यहाँ पे है क्या है, हमारा जो भारत है वह राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1965 को, 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966। तो यहाँ पे बताना है हरियाणा राज्य के गठन कब होता है? तो यह हो जाएगा हमारे 1 नवंबर 1966 को। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की, संबंधित राज्य के विधानमंडल की, राज्यसभा की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य है? ऑप्शन है दादर नागर हवेली, दादर और नागर हवेली हो जाएगा, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो जाएगा हमारा सिक्किम। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो हो जाएगा संसद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 21 जनवरी 1972, 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1972, 23 जनवरी 1971। तो हो जाएगा 25 जनवरी 1971 को ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन है गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विशेष वर्ग का राज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड। यहाँ पर तेलंगाना बना था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगला प्रश्न है 500 से अधिक राजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ पटेल। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1951, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1954। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन क्या है? 16 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। अगला प्रश्न, भारत एक क्या है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, संघ राज्य, एक राज्य इकाई, प्रांतों का संघ, 13 राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था है? ऑप्शन 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1951, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956। हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? अपना धर आयोग, महाजन आयोग, दास आयोग, शाह आयोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा धर आयोग। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद को। तो यहाँ पे हो जाएगा संसद को हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक के ऊपर क्वेश्चन हो गया, यहाँ लिखा ऑप्शन, यहाँ पे संसद करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 36वां, 42वां, 35वां, 30वां। तो यह कौन संशोधन था? तो 35वां था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? 1976 में, 1973, 1974, 1975। तो 1975 में मिला था। अगला प्रश्न है राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? पट्टाभी सितार मैया, इसके धर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसके धर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना था? 3 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब होता है? 3 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है किस वर्ष गोवा दमन दीव को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1965 में, 1961, 1963, 1962। यहाँ पे हो जाएगा 1961 में। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पट्टाभी सितार मैया, सरदार के एम पडिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। तो यहाँ पे हो जाएगा फजल अली। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 में, 1956, 1951, 1950। तो यहाँ पर हो जाएगा 1956 में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनका हेल्प हो सके। अब कमेंट बताइए आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आपके पास का नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अच्छा से वीडियो देख सकें। जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप लोग वीडियो को 1-2 बार रिविजन करेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो थैंक्स, कंटिन्यू वॉचिंग।